तो अब स्टार्ट करते हैं इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। सो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि तुमको बोर्ड में इसके एक या दो क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। या तो तुमको स्ट्रक्चर दिया जाएगा, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बताओ, या तो नोमेनक्लेचर दिया जाएगा, यानी नाम दिया जाएगा, तुमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आज हम उसके बारे में पूरा सीखने वाले हैं, पूरे का पूरा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सीखने वाले हैं। तो होप सो आप सभी ये पूरा वीडियो देखोगे, पूरा का पूरा देखना है, इसका नोट्स भी बनाना है, तुमको लिख के रखना है। अभी बैठे हो कॉपी लेके बैठो, समझ में आया क्या? अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं CH4 के बारे में। अब CH4 का सबसे पहले बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो एक कार्बन के साथ में क्या है, 4 हाइड्रोजन है। कार्बन एक ही है। मैंने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तुमको समझाया था। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तब हम देखते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में कुछ बॉन्ड्स हो। जैसे सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन से बिलोंग करेगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन से बिलोंग करेगा। सो अगर यहाँ पे तो कार्बन कार्बन ही नहीं, एक ही कार्बन है, तो ये आएगा अल्केन ग्रुप से। कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा ये? अल्केन ग्रुप से। अब देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1 है। उसके लिए मैंने तुमको बता के रखा है, जब एक कार्बन एटम रहा तो स्टार्ट होता है मीथ से। कहा स्टार्ट होता है? मीथ। और क्योंकि अल्केन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो लास्ट में लगेगा ANE, इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा? मीथेन बनेगा। ये समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे अपना जो सेकेंड एग्जाम्पल है, वो जो है CH3। इसका नाम ईथेन है। अब आया कैसे ईथेन वो देख लेंगे। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में 2 कार्बन है, दोनों के बीच में बॉन्ड सिंगल है। अब हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, इसके भी पास 1 2 और ये 3। तो वो कुछ नहीं करना है। स्ट्रक्चर बनाना लोगों को पता नहीं क्यों हार्ड लगता है। हार्ड वर्ड नहीं है, तुमको सेटिस्फाइड करना है। हाइड्रोजन बेचारा एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या लेगा ना, तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनेगा। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ये ध्यान में रखो। ऑक्सीजन रहता है वो डबल ही बॉन्ड बना सकता है, हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा ही बनेगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। इसको एक बार याद कर लिया ना आपने, तो आपके लिए स्ट्रक्चर बनाना बोले तो चिल्लर बात हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, सबसे पहले देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स कैसे है। कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। कौन सा फैमिली से बिलोंग करेगा? अल्केन फैमिली से। अब देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम? 1 और ये 2। यानी स्टार्ट होगा ये ईथ से और लास्ट में क्या लगेगा? ANE, इसलिए इसका नाम क्या है? इथेन है। इससे सिंपल हो ही नहीं सकता कुछ। समझ में आया? इससे सिंपल बना ही नहीं है। पहली बात तो पूरी दुनिया में इस टॉपिक से सिंपल कुछ बना नहीं। अब ध्यान दो, तीसरा जो एग्जाम्पल है उसमें आता है CH3 CH2 CH3। अब देख इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? पहले 3 कार्बन, तीनों सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बना लो, सेटिस्फाई करो। देखो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 बॉन्ड, 3 और ये 3, लगा दो हाइड्रोजन। ये तुम्हारा बन जाता है स्ट्रक्चर। क्या बन जाता है? स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो तुम इसको। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है। नोमेनक्लेचर में है क्या? 3 कार्बन है, प्रोप से स्टार्ट होगा। हर कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है। तो अल्केन से बिलोंग करेगा तो प्रोपेन, लास्ट में एन लग जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। समझ में आ गया? अब इसके बाद का टॉपिक इसको लिखना है तुमको, तुम सबको इसको लिख के रखना है और उसको पढ़ना भी है, तभी जाके आएगा। 1-2 प्रैक्टिस नहीं करने वाले, 30 से 35 पूरे के पूरे टॉपिक देख लेंगे अपन, ताकि तुम्हारे दिमाग में पूरी तरीके से ये भर जाए। लास्ट में आ रहा है अपने पास, यानी अल्केन के लिए CH3 CH2 CH2 CH3। 4 कार्बन, इसको तो मैं ऐसे ही समझा दूंगा। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के बाद में हाइड्रोजन बना दो। सेटिस्फाई करना है बस। ये कार्बन के पास 1 2 3 4, इस कार्बन के पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करो अभी। 4 कार्बन ब्यूट से स्टार्ट होगा, मैंने बताया था, उसके लिए तुमको देखना पड़ेगा वीडियो। उसके बाद हर एक के पास सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे AN यानी अल्केन से बिलोंग करेगा, तो इसका नाम ब्यूटेन बन जाएगा। ओके, चलिए तो अब देखेंगे कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर जो कि अल्किन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अल्किन ग्रुप में सबसे पहले तो आएगा इथिन। अब देखो क्यों इथिन, मैंने बताया था अल्केन, अल्कीन और अल्काइन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में रहना चाहिए, उसके लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए ना। इसीलिए जो अल्किन ग्रुप है वो स्टार्ट होता है इथिन से, जहां पे कम से कम 2 कार्बन हो। समझ में आया? अब इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो ये कार्बन और कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? डबल बॉन्ड, और बना देंगे बाकी 2 हाइड्रोजन। इस तरीके से कार्बन सेटिस्फाई 1 2 3 4, 1 2 3
4। अब इसका नोमेनक्लेचर, कार्बन कितने हैं, 2 है, यानी ईथ से स्टार्ट होगा। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें, यानी ये अल्कीन ग्रुप से बिलोंग करेगा। और जब अल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है तो नाम में लास्ट में लग जाता है EN, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। समझ में आया। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक, लिख के रखना है सारी चीजों को। अब देखते हैं इसको, CH3CH, तो इसका तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे तो लिखा ही है मैंने। देखो CH3CH CH2 है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 हो गए तो बचे 2। चलो अब देखते इसका नोमेनक्लेचर कैसे रहेगा। सबसे पहले तुम देखोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो है 3, यानी स्टार्ट होगा प्रोप से। बाद में देखोगे डबल बॉन्ड है क्या, है क्या, है क्या, है डबल बॉन्ड का यहाँ है, पहली नंबर पे है, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपीन, क्योंकि अल्कीन ग्रुप से बिलोंग करेगा तो इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। ठीक है तो इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। अब तुम्हें देखना है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए, यानी अगर डबल बॉन्ड कॉर्नर में ना होते हुए, यानी पहले बॉन्ड के पास ना होते हुए बीच में रहा, तो कैसे नोमेनक्लेचर बनता है। कुछ नहीं करना है तुमको, इसका पोजीशन लिखना है, पहले नंबर पे है, दूसरे या तीसरे पे। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल है, नहीं यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल। ओके, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही है, इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन नंबर कितने हैं, 4। स्टार्ट कहाँ से होगा, ब्यूट से। डबल बॉन्ड है क्या, हाँ है, लास्ट में क्या लगेगा, ENE, बट कॉर्नर में है क्या, नहीं है, वो है बीच में। तो या तो यहां से गिनती करो 1 2 3 4, या तो यहां से 1 2 3 4। तुमको मेजरमेंट कैसे करना है कि ऐसे नंबर्स लेने हैं ताकि सबसे जल्दी का डबल बॉन्ड या जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो आ जाए। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो दूसरे दूसरे नंबर पे है, यानी तुमको लिखना है ब्यूट 2 ENE, ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। समझ में आया। तो अब बढ़ते हैं हम अपने फंक्शनल ग्रुप के तरफ। अब देखते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा कार्बन कंपाउंड को तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सबसे पहला सबसे सिंपल देखते हैं, जिसमें आते हैं हेलोजन्स। क्या आते हैं, हेलोजन्स। हेलोजन्स में रहते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो CH3 मॉलिक्यूल को लगा हुआ है क्लोरीन। ओके, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 और 2, है ना। गलत, ऐसा नहीं है, 1 और 2 नहीं है, ये जो है C, ये क्लोरीन का C है। समझ में आया नहीं, ये C और एक ही में है, ये कार्बन है क्या, नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक ही कार्बन है और एक कार्बन के साथ एक Cl है, इसका मीनिंग ये मिथिल ग्रुप है और ये क्लोरीन ग्रुप है। तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा क्लोरोमिथेन। इसके लिए मैंने तुमको बता के रखा है कि जब भी हेलोजन होता है तो उसके नोमेनक्लेचर में वो आता है प्रेफिक्स में। कहाँ पे आता है, प्रेफिक्स में, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आगे में नाम आता है, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, क्लोरोमिथेन, क्योंकि मिथिल ग्रुप है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो और भी क्लियर होते जाएगा। बाद में देखते यहाँ पे 1 2 2 कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी इथेन होगा। वो क्या होगा, इथेन। अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने, इन दोनों अगर बस मैं इन दोनों को लिखूं इथेन बन जाएगा, बट यहाँ पे क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन हो जाएगा, क्लोरो इथेन। स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, स्ट्रक्चर सिखा दिया हूं मैंने, लेकिन अब तुम खुद से बनाओ। अगर कुछ डाउट है तो बोलो मुझे। अब आगे में यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे देखना पड़ेगा तुमको चैन, कार्बन की चैन बनानी पड़ेगी। 1 2 3 4, ये एक चैन बन रही दिख रही है। सो अब यहाँ पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, कहाँ है, ये है Br यानी ब्रोमीन, यानी ब्रोमो ग्रुप लगा है। अब यहाँ पे देखोगे तुमको गिनना पड़ेगा 1 2 3 4, बट यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से 1 2 3 4, क्योंकि देखना है कि सबसे पहले कौन से नंबर पे आ रहा है। 1 2 3 4 जब मैं ऐसे लूंगा तभी सेकंड पे आएगा, ऐसे लूंगा तो थर्ड पे आएगा। तो मुझे ये वाली चेन लेनी पड़ेगी 1 2 3 4। तो इसका नाम है ब्रोमीन, और एक कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। लास्ट, सिंपल, ऐसा कुछ नहीं, इससे भी इजी कुछ दिन है बना लेंगे। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 1 2 3 4 5, पहले तो कार्बन की चेयर बना लिए। यहाँ पे देखोगे तो 5 कार्बन है, यानी पेंट,
ओके, अब देखिए डबल बॉन्ड है क्या? हाँ है डबल बॉन्ड, यानी पेंटीन होगा। अब जो भी है, अब यहाँ पे तुमको पेंटीन जो है बीच में कहीं तो है, कॉर्नर में क्या नहीं है, यानी तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके नंबर बताना भाई कौन से नंबर के कार्बन एटम के पास है डबल बॉन्ड। तो ये 1 2 3 4 5, और अगर तुम इधर से लेते हो 1 2 3 4 5, इधर से लोगे तो थर्ड नंबर पे आएगा डबल बॉन्ड, इधर से लोगे तो सेकंड नंबर पे आएगा, पास में कहां से है इधर से। सो हम ऐसी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखेंगे नाम, तो पेंट टू ईएन ही बन जाएगा। अभी तक हम फंक्शनल ग्रुप के ऊपर गए नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है ना फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है, फिलहाल तो नाम पेंट टू ईएन ही बन जाएगा। अब देंगे अपन फंक्शनल ग्रुप का नाम जो कि है थर्ड कार्बन के पास, यानी 3 क्लोरो पेंट टू ईएन ई। समझ में आया? वेरी गुड। तो अब हम देखते हैं अपना दूसरा फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है अल्कोहल। अब अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको पता होगा OH होता है, याद दिख रहा है OH 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 लगा हुआ है, यानी अल्कोहल लगा हुआ है। अब मैंने बताया था जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यानी जो हेलोजेंस है उनका जो नोमेनक्लेचर है वो प्रीफिक्स में लगता है, यानी क्लोरो ब्रोमो और आयोडो से। बट जो उसके अलावा जो ऑक्सीजन से बनते हैं और जो नाइट्रोजन से बनते हैं इनके जो नोमेनक्लेचर है वो तुम एंडिंग में भी लगा सकते हैं, एंडिंग में ही लगते हैं। तो वहां पे लगेगा कैसे, जो तुम्हारा नेम है नहीं या तो अल्केन से बिलोंग करेगा या तो अल्कीन से या तो अल्काइन से, लास्ट में जो ई रहता है ना वो रिप्लेस हो जाएगा। लास्ट में जो ई होता है यानी जो अल्केन है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो ये ई दिख रहा है ना ये हो जाएगा रिप्लेस। अगर अल्कोहल लगा है तो रिप्लेस होगा OL से, अल्केनॉल बन जाएगा। समझ में आया? अब इसी मेथड से इसी प्रोसेस से हम सबके नोमेनक्लेचर करने वाले, बहुत ईजी है ये भी। समझ में? अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक मिथिल ग्रुप, एक है OH ग्रुप, तो एक ही मिथिल है, मिथ से चालू होगा। कार्बन का तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देखने की जरूरत ही नहीं, जब एक कार्बन है तो मिथेन ही बनेगा, बट OH ग्रुप है तो E को रिप्लेस करेंगे, कौन आया OH, तो इसका नाम क्या बन गया मिथेनॉल। मिथेनॉल। अब आगे यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन है, एक हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल क्योंकि दो कार्बन यानी इथेन से स्टार्ट हो जाएगा, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इथेन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप तो है मगर कहीं ना कहीं बीच में है, कॉर्नर में है क्या नहीं है। तो पहले बनाओ चेक 1 2 3, या तो 1 2 3 दोनों में देखोगे तो अल्कोहल सेकंड नंबर पे आ रहा है। ओके, सो नंबर की तो टेंशन नहीं, काउंटिंग की टेंशन नहीं, अब देखेंगे 1 2 3 कार्बन प्रोपेन या प्रोप से चालू होगा, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड यानी प्रोपेन बन जाएगा, बट लास्ट का जो ई है उसको हटाए कौन आएगा OH यानी OL आएगा उसके नाम के लिए। बट ये लास्ट में है इधर कॉर्नर में नहीं है, इसका पोजीशन लिखना जरूरी है। सो 1 और 2 यानी प्रोपेन टू OL, प्रोपेन टू OL नाम बन जाएगा इसका। समझ में आया? अब ये अगर समझ में आया तो ये तो कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम ढूंढो, चेन बनाओ 1 2 3 4, ब्यूट से स्टार्ट हो जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड है क्या नहीं, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, तो इसका नाम ब्यूटीन बन जाएगा, ब्यूटीन में भी लास्ट में ही आता, ई को हटा के कौन आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे है, यहां से काउंट करूंगा 1 2 थर्ड पे आएगा, यहां से काउंट करूंगा 1 2 पे आएगा, यहीं से काउंट करना पड़ेगा, तो इसका नाम बन जाएगा ब्यूटीन 2OL। ओके, अभी तक तुमको सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसका मीनिंग क्या है, तुम अभी खुद से भी नोमेनक्लेचर बना सकते हो अगर कॉन्सेप्ट सही ढंग से आ गए होंगे तो। तो अभी हम देखेंगे अल्डिहाइड के बारे में। अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CHO। इसमें होता क्या नोमेनक्लेचर में, E को रिप्लेस करके Al आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। अल्कोहल में E को रिप्लेस करके OL आता, यहाँ पे E को रिप्लेस करके Al आ जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ पे CH3 CHO है, हाँ बट यहाँ पे ध्यान देना है, अगर तुम्हारे पास कार्बन चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, साथ में अगर फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन एटम है, तुमको सभी को काउंट करना है। समझ में आया? यानी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ऐसा नहीं करोगे कि तुम इसी को 1 मानोगे और इसको तुम मिथानल लिख दोगे ना, यहाँ का एक कार्बन और यहाँ का एक कार्बन, यानी ये हो जाएगा इथेनल। ठीक है, ई इसीलिए क्योंकि 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन बन जाएगा, और ई को रिप्लेस करके अल्डिहाइड ग्रुप यानी ई को रिप्लेस करके Al यानी इथेनल। अब आगे यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है यानी ब्यूटेन, और लास्ट में CHO ग्रुप है यानी ब्यूटेनल। फिर उसके बाद आता है 1 2 3, 3 कार्बन वाला ग्रुप,
तो 3 कार्बन वाला ग्रुप है तो यहाँ पे प्रोपेन बन जाएगा क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है। लास्ट में लग जाएगा अल्डिहाइड का भाई यानी एल, यानी ये बन जाएगा प्रोपैनल।